हेलो फ्रेंड्स, जो हम राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हम नदियों से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी में आगे देखिए। सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है मेंढा, कांतली, खंडेला या फिर रूपनगढ़। तो कांतली नदी नहीं गिरती है, जबकि मेंढा, खंडेला और रूपनगढ़ गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां हैं। तो माही की चाप एकदम सही है। काली सिंध की निवाज ये भी एकदम सही है। साबरमती की वाकल ये भी एकदम सही है, लेकिन बनास की सागी ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? तो साबी, कांतली, बापनी और कांकनी। तो बापनी नहीं है, बाकी साबी, कांतली और कांकनी तीनों ही हैं। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो बाणगंगा को रुंडित सरिता भी कहते हैं। बाणगंगा का उद्गम स्थल जयपुर की बैराट पहाड़ियों से है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है तथा यह नदी दौसा एवं भरतपुर में बहती हुई अंत में फतेहाबाद, आगरा के समीप यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर रामगढ़ के पास एक बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित, रुंडित नदी आदि। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो 15.86 मिलियन एकड़ फुट। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? सोम, माही एवं जाखम। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में स्थित है। यहाँ सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। इस संगम पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। इसे आदिवासियों या फिर भीलों का कुंभ कहते हैं। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है, वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। वाकल, वत्रक, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह साबरमती की सहायक नदियां हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सुमेलित है? कोठरी, लूनी, सुकड़ी, बनास, जाखम, माही, बाणगंगा, चंबल है। तो इसमें जाखम, माही खाली ये ही सुमेलित है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। राजस्थान में भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है कांतली, चंबल, लूनी, बनास, या चंबल, लूनी, बनास, कांतली, लूनी, बनास, कांतली, चंबल, या फिर बनास, कांतली, चंबल, लूनी। आरोही पूछा है, मतलब छोटे से बड़ा। तो कांतली, फिर चंबल, फिर लूनी और बाद में बनास, ये एकदम करेक्ट है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण है रंगाई और छपाई उद्योग। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो वह है बंगाल की खाड़ी का भाग है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं। बनास की मोरेल एकदम सही है। चंबल की मेज ये भी एकदम सही है। माही की चाप ये भी एकदम सही है, लेकिन लूनी की खारी ये एकदम गलत है। अनास, ईरू व सोम नदी की सहायक नदियां हैं, वह है माही की। वागड़ एवं काठल क्षेत्र की गंगा कहलाने वाली माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहंद झील से निकलती है। राजस्थान में माही नदी खादू गांव, बांसवाड़ा के समीप प्रवेश करके उल्टे यू आकार में घूमती हुई गुजरात से प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी सर्वप्रथम बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़, तत्पश्चात बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है। माही की प्रमुख सहायक नदियां सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरण, दर, अनास, चाप एवं मोरेन हैं। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कांतली, काकनी या फिर खारी। तो साबी, कातली, काकनी तीनों ही है, लेकिन खारी नहीं है। निम्नलिखित में कौन से राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन, टांका, टोबा या नाली। तो खड़ीन भी है, टांका भी है, टोबा भी है, लेकिन नाली नहीं है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नाड़ी, बावड़ी, टांका, खड़ीन, टोबा, झालरा, कुई या बैरी, नहटा पालर पानी, मदार आदि है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? साबरमती, वाकल, माही या लूनी। तो वाकल नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।